अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटन गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब जो मैंने लिया है मटन, और ये मेरे पास 1.5 प्याज है, एक बड़ा और एक छोटा। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो रेड चिली, और ये थोड़ी सी तेज़ वाली है इसलिए मैं टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ मिर्चें जो होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं और कुछ जो है बस कलर होता है और ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो अब ये मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ये भी मैं 2 जो है वो टीस्पून के करीब लूँगी। तो अब बारी आ जाती है हल्दी की। ये मैंने हाफ़ टी-स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली है ताकि जो है वो टेस्ट अच्छा आए और कलर भी जो है वो हल्दी से अच्छा बन जाता है। ये मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब साल्ट मैं हमेशा कम डालती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर कम है तो उसका कोई सोल्यूशन है, ज़्यादा को नहीं। तो ये मैं डालूँगी, मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, ये 2 टीस्पून के करीब मैं ये इसके अंदर डालूँगी। और अभी जो मैं इसके अंदर डालूँगी बड़ी इलायची 1 अदद, ये मेरे पास हैं 6 से 7 लौंग, और ये मेरे पास हैं 8 से 10 काली मिर्च। और अब मैं डालूँगी सब्ज़ इलायची, और ये मैंने 1 अदद सब्ज़ इलायची ली है। मेरे पास 500 ग्राम के करीब इतनी क्वांटिटी इनफ है। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक, और 5 से 6 जो है मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको क्रश कर लिया था। ये तकरीबन है 5 से 6 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि मैं मटन और वगैरह में कभी भी डालती हूँ लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी प्याज भी अपना पानी छोड़ देंगे। तो मेरे लिए एक जो है ये 250 ml के करीब पानी है जो इसके अंदर मैंने डाला है। तो मैं अपने प्रेशर को बंद करूँगी और इसको तकरीबन जो है वो मैं 11 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी। जैसी प्रेशर की आवाज़ आएगी मीन कि उसका नेल ऊपर हो जाएगा, उसके बाद मैं आंच आहिस्ता कर दूँगी और फिर उसको मैं 11 मिनट तक या 10 मिनट तक, जब उसकी नेल ऊपर होगा, तो मैं पहले जो है आंच ऊपर रखूँगी। जैसे उसका नेल ऊपर होगा तो मैं आंच कम कर दूँगी। तो अब मेरे 12 मिनट हो चुके हैं, तो खोल के देखते हैं। ये देखें, पानी आलमोस्ट मेरा खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा भी है, लेकिन जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे तो साथ साथ ये भी खुश्क हो जाएगा। और देखिए सारे जो मसाले वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसका जो पानी है वो इसको खुश्क करेंगे ताकि ऑयल डाल के हम अच्छी सी खाने की भुनाई कर सकें। आप इस टाइम में इसको अपने दूसरे वाले बर्तन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में ही कुक करती हूँ, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करती। सम टाइम चेंज कर लेती हूँ, सम टाइम नहीं करती। तो आप चाहें तो इसको छोटे बर्तन में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर मैं जो है वो गलाने के लिए यूज़ करती हूँ। और प्रेशर का कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप इसमें कुक करते हो तो वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि इसमें जो खाना पकता है टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये कि खाने में कोई हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है। अभी मैंने तकरीबन यहाँ पे लिया है 200 ग्राम के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है, और कुकिंग ऑयल डाल के मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी। जब तक मेरा मटन जो है उसकी भुनाई आती है तो मैं तब तक आलू काट लेती हूँ। ये मैंने 2 आलू ले लिए, एक मैंने लिया मीडियम साइज़ का और एक थोड़ा सा ज़रा बड़ा साइज़ है। तो अब मैंने इनको पील कर लिया और अब मैं इनको कट करती हूँ। और मैं इनको कट भी कुछ ज़्यादा ना बड़ा करूँगी और ना छोटा करूँगी, मैं मीडियम साइज़ में ही कटिंग करती हूँ। फिर ये है कि आलू के अंदर अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादा छोटे काटूँ तो वो गल जाते हैं, अगर बड़े हों तो मुझे ज़रा फीके फीके से लगते हैं। तो इसलिए मैं मीडियम साइज़ में काटती हूँ ताकि जो है वो अच्छे साइज़ का टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। और ये मैं डाल के इसको पानी के अंदर डिप करके रख दूँगी, और जैसे ही मेरे मटन की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। मेन बात कि मटन अच्छा बनता है तो सिर्फ भुनाई की वजह से बनता है। कभी भी इस
इस वक्त जल्दी ना करें, अच्छी सी थोड़ी सी मीडियम सी आंच रख के, हल्की सी आंच रख के उसकी अच्छी से 1 से 2 मिनट मस्ट भुनाई करें। यही एक स्टेज है जहां आपका टेस्ट डेवलप होता है सारे स्पाइसेस का, और भुनाई, जितनी भुनाई अच्छी होगी उतना आपका खाना अच्छा होगा। अभी जो है हम इसके अंदर आलू डालेंगे और देखिए भुनाई अच्छी सी हो गई और घी छोड़ दिया मटन ने। तो यहाँ पे मैं अपने आलू के साथ थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि जो है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो सकें। ये जो थोड़ी छोटे छोटे से जो आप टाइम देते हैं ना खाने में, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे सब्ज़ी डालने के बाद भी आपको हल्की आंच पे उसकी भुनाई करनी है। और अब मैं डालूँगी तकरीबन 4 से 5 के करीब, ये मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, ये मैं टेस्ट के लिए जा रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और आलू गोश्त में यहाँ पे आपको ये मिर्चें डालना बहुत ज़रूरी है। इन मिर्चों का इतना कड़वाहट नहीं है लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, जो कि एक स्पेशल चीज़ है मटन गोश्त की। तो यहाँ पे मैं हल्का से इसको भुनाई करूँगी क्योंकि आलू को जो है वो कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करके इसके अंदर पानी डाल दूँगी, लेकिन मैं फर्स्ट सब्ज़ी डाल के भी भुनाई करती हूँ। जैसे मुझे लगेगा कि थोड़ी सी आलू जो है वो मेरे भुन चुके हैं और मैं फिर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी। आप अपने जो है वो मुताबिक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए। तो जो आलू गोश्त का शोरबा है ये ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आलू होते हैं, आलू में भी स्टार्च होती है। तो जब आप इसको कुक करते हैं, कुक करने के बाद ये बहुत थिक हो जाता है और बहुत मज़े का गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा इसका बनता है। तो इसलिए मैं आलू गोश्त में थोड़ा पानी ज़्यादा डालती हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। आप अपने जो है टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कि आपको कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट तक, और तब तक हमारे जो है आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे, और फिर देखते हैं अपना मटन, आलू मटन। और ये देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है इन मिर्चों की, और जो है आलू भी इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं और मटन तो वैसे ही माशाल्लाह घुल गया और बहुत अच्छा मटन था ये देखें कितना अच्छा से सॉफ्ट हो गया। और मटन खाने का मज़ा ही तब आता है जब जो मटन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हो। जैसे आपके आलू टूटे ऐसे ही आपका मटन भी टूटे खाते हुए। तो आप देखिए मेरा गाढ़ा सा शोरबा हो गया। अब मुझे ये पानी कम लग रहा है, मैं इसमें और पानी डाल के पकाऊंगी और फिर सर्व करते हैं आपको। ये देखें कितना मज़ेदार सा जो है मेरा मटन का सालन रेडी हो चुका है। और इसके अंदर मैंने गार्निश के लिए जो है वो कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया डाला है और 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, वो मैंने सिर्फ जो है वो गार्निश के लिए डाली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।